Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and studying your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका स्कूल 16 अगस्त से रीओपन हो रहा है। तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारियाँ आपको बताए दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अभी तक जो भी कोर्स यहाँ से वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से भेजा जा रहा है, उस कोर्स को अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। बुक्स ना लियो, ले लीजिए, कॉपी मेंटेन है उसको ले लीजिए, अपने बैग को, अपनी ड्रेस को और स्वयं को स्कूल आने के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। कोर्स पूरा ना हो उसको ख़त्म करिए, डन करिए फेयर कॉपी में बिल्कुल। और एक नए तारीख 16 अगस्त से बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो करके हैं। तो बच्चों की आज बात करेंगे पोएट्री का चैप्टर 2 है द लेबोरनम टॉप। लेबोरनम का मतलब होता है अमलतास, ठीक है, और टॉप मतलब चोटी, यानी अमलतास पेड़ की जो है चोटी, ऊंचाई, इसके बारे में। तो जैसे कि आज हम इसको पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो पोयम है आपकी, शॉर्ट आंसर पढ़ा है, चलो शॉर्ट आंसर भरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पोयम से। पोयम है द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट। द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट, यानी अमलतास पेड़ की चोटी जो होती है वह शांत होती है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत होती है, ठीक है। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, in the afternoon yellow September sunlight, yellow September sunlight। तो इसका मतलब a few leaves yellowing, a few leaves yellowing, few leaves yellowing, all its seed, all its seed fallen। तो बच्चों पहला आपका टेस्ट है द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि लेबोरनम का मतलब होता है अमलतास पेड़, ठीक है। अमलतास पेड़ की चोटी शांत है, बिल्कुल शांत है, यानी किसी भी प्रकार की वहां पे हलचल अमलतास पेड़ में नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, इन द आफ्टरनून यानी सितंबर महीने के सूर्य की धूप में दोपहर के समय पे, सितंबर महीने के दोपहर के समय में सूर्य के प्रकाश में अमलतास के पेड़ की चोटी बिल्कुल शांत है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जब ये गिर रहे हैं तो इनके साथ इनके बीज वाले वृक्ष भी गिर रहे हैं नीचे, जिससे पत्तियों के साथ में ये आ रहे हैं। तो लेखक ने बताया अमलतास वृक्ष की चोटी शांत है, इतना शांत है बिल्कुल जैसे सितंबर के महीने में दोपहर के समय पीली नजर आती है। वृक्ष की कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसके बीज भी नीचे गिर रहे हैं। अब हम अगले स्टेंजा की बात करते हैं। अगला स्टेंजा है देन विद ईरी, देन विद ईरी, डबल ई आर आई ई,
then with eerie delicate whistle, chirp whispering, she launches away, towards the infinite. And the laburnum subsides. To empty. अगर हम बच्चों यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे तो ईरी का मतलब होता है विचित्र, और डेलिकेट का मतलब होता है कोमल या मुलायम, विस्तर मतलब होता है सीटी मारना, ठीक है, और विस्परिंग का मतलब होता है चहचहाना। तो विस्टर चर्प का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज, सीटी वाली आवाज। विस्पर माने फुसफुसाना, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। लॉन्चेस, एक मीनिंग आई है लॉन्चेस। लॉन्चेस अवे का मतलब होता है दूर उड़ जाना, दूर उड़ जाना। टुवर्ड्स माने की ओर, इनफाइनाइट माने अनंत। सबसाइड मीनिंग आया बच्चों, सबसाइड टू एम्पटी का मतलब होता है खाली हो जाना, वीरान होना। तो चलते हैं। Then with eerie delicate whistle chirp whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पुनः विचित्र की आवाज में फड़फड़ाती हुई वह चिड़िया पूरी कुशलता के साथ ची ची करते हुए नीले गगन में उड़ जाती है। तब एक बार फिर पुनः अमलतास का पेड़ खाली होकर सूना नजर आता है, वीरान सा नजर आता है। तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो टॉपिक 2 एंड होता है। चलते हैं टॉपिक 3 की ओर, जो कि इसी लेसन से रिलेटेड होगा। तो टॉपिक हमारा 3 है, टॉपिक 3 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि आपने देखा, आपने 2 टॉपिक स्टडीज किए हैं, तो आज उसी के तीसरे टॉपिक की बात करते हैं हिस्से में। तो लिखा है क्वेश्चन में, टिल द गोल्डफिंच कम्स, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek or lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up of chattering and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. तो बच्चों ये आपको कहानी पोएट्री की आगे बढ़ाते हैं। तो गोल्डफिंच का मतलब होता है सोन चिड़िया, सोन चिड़िया होता है गोल्डफिंच का मतलब। और कम से मतलब आती है ट्विचिंग, मीनिंग आया है ट्विचिंग चरप का मतलब होता है चहचहाना, चहचहाना। ट्विचिंग चरप का मतलब होता है चहचहाना। सडननेस मतलब होता है अचानक, ठीक है। अगला आया है स्टार्ट लेमेंटस, इसका मतलब यहां पर होगा भावना, चौंकाने की भावना, चौंकाने
की चौंकाने की भावना, स्टार्टमेंट का मतलब होता है एट ए ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है बच्चों शाखा, ब्रांच का मतलब क्या होगा, शाखा। देन स्लीक, यहां पर स्लीक का मतलब होता है बच्चों चिकना। लिजार्ड, छिपकली जानते हैं आपको। अलर्ट, चौकन्ना रहना, सचेत बोलते हैं इसे हम, सचेत होना। आया है मीनिंग अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब होता है घने। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, स्टार्ट अप माना होता है जारी होना, चलना, ये आगे बढ़ना, ठीक है। ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है कंपन। विंग्स माने पंख। ट्रेम्बल्स, कांपना। थ्रिल्स माने प्रसन्नता या खुशी। आया है चिटरिंग्स, एक मीनिंग आई बच्चों चिटरिंग्स, CHITTERINGS। तो यहाँ पे चिटरिंग्स का मतलब होता है चहचहाना। तो ये मीनिंग आपको यहाँ पे हम सब जो है नोट कर दिए हैं। तो टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए टीचिंग चरप, जब तक सोन चिड़िया वहां चहचहाने के साथ में आती है, तभी अचानक वहां पे एक चौंकाने की भावना शाखाओं पर होती है। तभी चिकनी से छिपकली लोग वहां पे सचेत करती है और अचानक आकर के चहचहाती है। सी इंटर्स द थिकनेस, तभी वह घने पेड़ों की छाया में शाखाओं में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और तभी उसके बोलने की आवाज जो है शुरू हो जाती है। ऑफ चिटरिंग से, तभी वहां पे चहचहाने की भावना। एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स, एक मीनिंग बच्चों आया है यहाँ पर आपको बता देते ट्रिमर। तो ट्रिमर का यहाँ पे मतलब होगा फड़फड़ाहट, और पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज और उससे जो कंपन उत्पन्न होता है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, उसी आवाज से पूरा पेड़ कांप उठता है। और बच्चों होते हैं जो पक्षियों के बच्चे होते हैं चूजे, उनमें प्रसन्नता की भावनाएं विद्यमान हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक सोन चिड़िया वहाँ आती है, तब जब सोन चिड़िया आती है चहचहाती हुई, अचानक यह चिड़िया आती है, तभी वहाँ पर उत्साह छा जाता है और एक टहनी के छोर पर वह बैठ जाती है। तब वह धीरे धीरे से एक छिपकली के समान रेंगकर चौकन्नी होकर के आगे की ओर बढ़ती है और उस पेड़ के घने भाग में के भीतर में प्रवेश करती है, जहाँ पर चिड़ियों के बच्चों का चहचहाना, पंखों का फड़फड़ाना और एक मशीन करने वाले शोर के रूप में उनकी आवाजें झूमती हैं। तभी प्रसन्नता से पूरा पेड़ झूम उठता है और रोमांचित हो उठता है। तो यहाँ पर आपने तीसरा स्टेप बच्चों स्टडी किया है। इट इज द इंजन, इंजन का मतलब होता है चालक, इंजन का मतलब होगा चालक ऑफ अवर फैमिली, अपने परिवार की। सी स्टोक्स, तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पर स्टोक्स का मतलब होगा संपूर्ण, ठीक है, या कह लीजिए स्टोक्स इट्स फुल का मतलब होता है भोजन खिलाना, इसका मतलब पूरा भोजन खिलाना, संपूर्ण भोजन खिलाना। देन फ्लर्ट, फ्लर्ट माने होता है आपस में बातचीत या टकराव। और द ब्रांच इन शोइंग हर बैरेड, यहाँ पे मीनिंग बच्चों आया है बैरेड फेस,
शाखाओं से ढका हुआ सिर, शाखाओं से ढका हुआ सिर। आइडेंटिटी मास्क, मास्क मतलब समझते हैं मुखौटा होता है। तो अब चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार की चालक होती है, वह अपने बच्चों को पूरा भोजन खिलाती है और वो उसे भर कर अपने चोंच से बच्चों की चोंच में डालती है, तभी वह फूदा करके एक शाखा से दूसरे शाखा की ओर बढ़ती है और वह टहनियों पत्तियों से अपने चेहरों को छिपाती रहती है, फिर भी जो कि उसकी वास्तविक पहचान है वो उसको वहीं पर विद्यमान रखती है। तो ये लेसन बच्चों एंड होता है। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।